नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में जो हमने लास्ट वीडियो में कंसेप्ट पढ़ा रिमाइंडर का, 4 रूल पढ़े, 4 कंसेप्ट पढ़े, उसके ऊपर ये कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो इनकी प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। तो भैया पहला क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फैक्टर। अच्छा जी, इनका एक फैक्टर वेयर के, इनका एक फैक्टर वन ऑफ द फैक्टर इनका, ठीक है, ये संख्या हमारी वेयर के इज़ एन ओड नंबर, के जो पावर है ये ओड नंबर है, इज़ इनका कौन सा फैक्टर होगा जो इनको डिवाइड करेगा, और के क्या है हमारा ओड नंबर है। तो देखो क्या करना है, जो रूल के हिसाब से मैंने बताया, ये किस फॉर्म में है, ये फिलहाल इवन की फॉर्म में है, ठीक है, इवन पावर है ये। हमें इवन पावर का मैंने आपको बताया था, अगर ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन और एन इवन है तो इसका कोई भी फैक्टर इसको नहीं काटेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इसको हम थोड़ा इसको ओड की फॉर्म में लेके आते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ये बोल रहा है कि ओड नंबर है तो ओड के अगर इवन में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर तो इवन हो जाएगी ना। तो इसको थोड़ा सा हटा लो। कैसे हटाएंगे, 8 की पावर 2 की पावर के कर लो, प्लस में 5 की पावर 2 की पावर के कर लो। अब ये सही हो गया। अब देखो भैया, 8 8 64 की पावर के प्लस में 25 की पावर के इसने बोल दिया कि ओड पावर है, कोई भी ओड पावर हो सकती है। तो इसका एक फैक्टर, इसके ये कौन सी क्या बन गया, कौन सी फॉर्म बन गई, ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन, और एन क्या है, ओड है यहाँ पे। तो इसका कौन सा फैक्टर है जो इसको काटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो था ए प्लस में बी। ए प्लस में बी बोले तो 64 प्लस में 25 कितना हो गया 9, और 6 और 2 कितना हो गया 8। 89 से जब हम इस संख्या को काटेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका कौन सा एक फैक्टर बन गया, 89। 89 ये रहा ऑप्शन में, ठीक है। ये है कहानी। ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप फटाफट कर लोगे। व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर बताना है हमने। ये संख्या हमारी इज डिवाइडेड बाई 6, और 6 से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। इसको देखते ही है ना, सबसे पहले मेरे माइंड में आएगा फॉर्म। ये है ए की पावर एन माइनस में बी की पावर एन, और एन यहाँ पे है ओड संख्या। अच्छा जी, ओड संख्या का मैंने आपको रूल बताया था। क्या रूल बताया था, अगर इस फॉर्म में है ए की पावर एन माइनस में बी की पावर एन और एन अगर ओड संख्या, तो मैंने आपको रूल बताया था कि रूल क्या होगा, इसका जो फैक्टर होगा ए माइनस बी, उससे ये डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पे हमें सीधी सी बात दे रखी है, ये फॉर्म दे रखी है, बिल्कुल इस फॉर्म में है ये संख्या, और भाई इसको इसने बोल दिया 6 से डिवाइड करने पर क्या आएगा। तो आप एक चीज़ देखो, 27 की पावर 27 माइनस में 15 की पावर 27, इसका फैक्टर मैंने क्या बताया, ए माइनस बी। ए क्या है 27, माइनस में बी कितना 15, ये आ जाएगा 27 की पावर 27 माइनस में 15 की पावर 27। 27 में से 15 गए तो कितने बच गए भैया, 5 और 7, 7 और 5 12, 12 बच गए। अब 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। ओके जी, लेकिन इसने बोला 6 से डिवाइड करने पर। तो आप एक बात बताओ भैया, 6 क्या किससे बना है, 6 दूनी 12 से तो बना है। तो आप 6 से काट लो इस संख्या को, 2 से काट लो इस संख्या को, 12 से काट लो इस संख्या को, रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या बन गया भैया, 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद ये संख्या है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन, ये रिमाइंडर बताना है इस संख्या को जब डिवाइड करेंगे 86 से। तो ये क्या फॉर्म दिख रही है आपको, ये तो भैया ए की पावर एन बी की माइनस में बी की पावर एन, और एन यहाँ पे है हमारा ओड, राइट। और इसको अगर पावर एन ओड है तो इसका क्या फैक्टर बनेगा, ए की पावर ए माइनस में बी इसका फैक्टर बनेगा, उससे कंप्लीटली डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 आएगा। ये हमने रूल पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट बेस चल रहे हैं। तो कर दो भैया, हमें कहानी का पता है, तो कहानी का पता है तो एक्टिंग कर दो फटाफट। 112 273, ठीक है। 756, ए हमारा 756 है, माइनस में बी है 412, ठीक है। ये हो जाएगा, 6 में से 2 गया, कितना आ गया भैया 4, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 4 गए 3, ठीक है। 756 की पावर 273 माइनस में 412 की पावर 273। अब इसको, इस संख्या को 344 से काटेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन हमें बोला 86। तो आप एक बात बताओ भाई साहब, इसका फैक्टर करके देखो, कहीं ना कहीं 86 ज़रूर मिलेगा। तो इसको 4 से काट लो, तो 4 से काट दो भाई, 4 पे ये कर देगा, 8 पे कितना गया भैया, ये 32, 8 चौक 32, और बच गया 2, और ये कट जाएगा भैया 6 पे, 4 6 24, 86 इंटू में 4,
तो आप इस संख्या को 344 से काटें, 86 से काटें, 4 से काटें, रिमाइंडर 0 आएगा। इसने पूछा था अगर डिविजिबल बाई 86 है तो 86 से भी काट लो, रिमाइंडर 0 है। कहने की बात ये है कि यहाँ पे जो चीज़ आ रही ना उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको मिलेगी। तो आपको बस काट के फैक्टर बना के देखना है, थोड़ा काट लेना, सोल्व कर लेना है, तो आपको आराम से पता चल जाएगी कि हाँ भैया 86 इसी के अंदर छुपा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद है ये क्वेश्चन, रिमाइंडर बताना है, ये संख्या इसको डिविजिबल करेंगे 259 से, तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, a की पावर n माइनस में b की पावर n, और n यहाँ पे भैया इवन है। इवन है तो मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, क्या फैक्टर से ये डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, a माइनस में b, a प्लस में b से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अच्छा जी, तो a माइनस b क्या होगा, इसका मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। कभी आप ये सोचो कि भैया ये डायरेक्ट कैसे कर दिया, डायरेक्ट कर रहा हूँ 3 4, चलो लिख देता हूँ 218, अरे भैया फ़ोन मत ही लो तुम, माइनस में 156 218, ये a माइनस में b कितना हो जाएगा, 341 में से 156 को घटा दो, 11 में से 6 गए 5, 13 में से 5 गए भैया, कितने बच गए 8, और 2 में से 1 गया 185, तो ये हो गया। a प्लस में b कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और 9 और 4, ठीक है, ये हो गया भैया। एक फैक्टर ये आ गया a माइनस में b, a प्लस में b। लेकिन इसने बोला है 259 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। इनसे अगर डिवाइड करेंगे 497 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। 185 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। हमें ये ढूंढना है क्या इनके बीच में ये कहीं आ रहा है। तो आप एक बात देखो, इसको ब्रेक कर लो, थोड़ा सा ब्रेक तो करना पड़ेगा। 185 को 2 से करेंगे नहीं जाएगा, 3 से करके देखो, 3 छिके 18, 185 को 3 छिके 18 नहीं कटेगा, 5 से करके देखते ना, 5 5 15 और बच गए 3 5 7 35, हाँ 35 37 और 5 से मतलब 37 5 जा 185। इसको ब्रेक करके और देख लो, इसको किससे ब्रेक करें, इसको ब्रेक करते हैं, 3 से हो जाएगा, 3 से कटा नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से 7 49, हाँ 7 7 49 ये गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे हैं भैया। और 7 एकम 7, 71 को 7 से करेंगे, 7 एकम 7 7 49, ठीक है, 71 और 7 और 37 और 5। अब इनसे इनकी देखो मल्टीप्लाई करके कुछ ये संख्या बन रही है, 9 आ रहा है ना, तो 7 7 49, 37 की 7 से करके देख लो एक बार, तो 49 7 21 और 4 25 बिल्कुल बन रहा है। कहने की बात यह है, इस संख्या को आप इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, 259 से डिवाइड करो, 71 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, 37 से करो, 5 से करो, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। इनको ऐसे ही सोल्व करना होता है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड, इसको डिवाइड करना है a की पावर n प्लस में b की पावर n। n क्या है हमारा भैया, यहाँ पे n है even, तो even का तो कोई फैक्टर होता नहीं है जिससे रिमाइंडर 0 आए, ठीक है। रिमाइंडर बताना है तो और कुछ तो आ सकता है, लेकिन इसने बोला बाई 37, तो हम इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे इस फॉर्म को, क्योंकि इस फॉर्म के फैक्टर हमने है ही नहीं जिससे रिमाइंडर 0 आए। 5 की पावर 2 70 35 प्लस में 7 और ये हो जाएगा 35, ठीक। अब ठीक हो गया, ये पावर ओड हो चुकी है, ये छोटी फॉर्म बन सकी, इसको सोल्व कर लेंगे। 25 49 और पावर इनकी है 35, ये बन गया a की पावर n प्लस में b की पावर n। n क्या है हमारा ओड, और इसका फैक्टर बनेगा a प्लस में b। 25 प्लस में 49 कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 और 74 से जब हम इस संख्या को काटेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो लेकिन हमें 74 तो बोला नहीं है, इसने 37 बोला है। तो 37 क्या होता है भैया, 37 दूनी 74 तो होता है, 2 3 6 और 1 7, तो 74 से काट लो, 37 से काट लो, क्योंकि 74 क्या है 2 गुना में 37 है, 2 से काट लो, 74 से काट लो, रिमाइंडर आएगा कितना 0। होप आपको ये समझ में आया होगा, आंसर हो जाएगा 0। थोड़ा सा मिक्स हो गया पर आराम से आप देखोगे समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो गाइज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।